दोस्तों, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं तो आपने यकीनन शोएब अख्तर का नाम सुन ही रखा होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर एक ऐसे फास्ट बॉलर थे जिनके सामने आने से बड़े बड़े नामी गिरामी बैट्समैन भी कांप उठते थे, क्योंकि इनके पास महज रफ्तार ही नहीं थी बल्कि ये दुनियाई क्रिकेट में अपनी बेपनाह दहशत की वजह से जाने जाते थे। इसी वजह से कुछ लोग आज भी इन्हें द डॉन ऑफ क्रिकेट और द गून के नाम से याद करते हैं। आज की वीडियो में हम द डॉन ऑफ क्रिकेट शोएब अख्तर के चंद डेडली बाउंसर्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिनके बाद इन बैट्समैनों का क्या हशर हुआ वो आप वीडियो में देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, नाजरीन, दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन बैट्समैनों में ब्रायन लारा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इनका भारी भल्ला अच्छे अच्छे बॉलरों के छक्के छुड़ा देता था, मगर सितंबर 2004 का एक खुशगवार दिन था जो लारा के लिए एक तारीख दिन साबित हुआ, जब इसका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस से हुआ। उस दिन जब ब्रायन लारा बैटिंग करने आए तो शोएब ने इनके पास जाकर कहा, आई एम गोइंग टू किल यू, यानी मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। अगले ही लम्हे शोएब की बरकरफ्तार डिलीवरी से वेस्ट इंडियंस परेशान होते रहे, मगर ये परेशानी आफत में तब बदली जब शोएब अख्तर की डिलीवरी, जो कि 148 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फेंकी गई थी, ब्रायन लारा के लिए संगीन साबित हुई। ये मिसाइल की तरह आती हुई बॉल लारा की गर्दन पर लगी। ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें बॉल फुटबॉल की जितनी दिखाई देती है। इस वक्त जमीन पर ढेर हो गए और मजबूरन इन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा, और यही नहीं, लारा एक साल तक खेल के मैदानों से बाहर हो गए। नंबर 3, दोस्तों, आइए मिलते हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन गैरी क्रिस्टन से। ये भी अपने कैरियर के अरूज पर रावलपिंडी एक्सप्रेस के गजो गाजब का शिकार हो चुके हैं। ये किस्सा है अक्टूबर 2003 का, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच जारी था। गैरी 53 रन पर क्रीज पर मौजूद थे। दूसरी जानिब शोएब पूरी आबोताब के साथ 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ बॉलिंग करवा रहे थे कि अचानक शोएब अख्तर का एक क्विक बाउंसर 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आकर गैरी की हेलमेट पर लगा और ये जमीन पर ऊंधे मुंह लेट गए। बॉल की रफ्तार से गैरी के हेलमेट की ग्रिल टूट गई, जिसकी वजह से इनके गाल की हड्डी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई और खून की एक धार इनके चेहरे से टपकने लगी। इनके चेहरे पर एक बड़ा गट नमूदार हो गया, जिस वजह से काफी अरसा तक ये खेल के मैदानों से बाहर हो गए। नंबर 2, दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान का रिवायती हरीफ रहा है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में प्लेयर्स का जोशो खरोश दीदनी होता है। इसी तरह सचिन के खिलाफ बॉलिंग करते हुए रावलपिंडी एक्सप्रेस का जोश और भी बढ़ जाता था, जिसका वो अक्सर इजहार भी किया करते थे। और सचिन के बारे में मशहूर था कि शोएब की तरफ देखकर इनकी टांगे कांपती थी। हमेशा से ही शोएब वर्सेस सचिन का एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता था। अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो शोएब के इस बाउंसर को कभी नहीं भुला पाएंगे, जिसमें एक टेस्ट मैच के दौरान शोएब के एक बरकरार बाउंसर से सचिन का सारा वजूद हिल गया था। आप भी देख सकते हैं कि सचिन इस डिलीवरी को आज भी नहीं भुला पाएंगे। इस बाउंसर से सचिन को तो कोई खास चोट नहीं आई, मगर मुझे यकीन है कि सचिन की अना को लाजमी चोट पहुंची होगी। नंबर 1, व्यूअर्स, अगर दर्जा बंदी की बात की जाए तो टॉप मोस्ट पर सौरव गंगुली ऐसे बैट्समैन थे जो रावलपिंडी एक्सप्रेस से कुछ ज्यादा ही खौफ थे। सौरव की अक्सर शोएब की तरफ देखकर हवा टाइट हो जाती थी। ये अक्सर शोएब को खेलने में दिक्कत महसूस करते थे और इनकी बॉल्स को रोकने और छोड़ने में ही गनीमत समझते थे। खसूसन आप जरा इस बाउंसर को देखिए जो निहायत बरकरफ्तारी के साथ सौरव के पेट के ऊपर वाले हिस्से में लगा, जिसमें उसका सारा वजूद हिल गया और अपना बल्ला छोड़कर तकलीफ से कराते हुए जमीन पर लेट गए और बुलंद आवाज में कराने लगे, जिसके बाद उन्हें फौरन फर्स्ट एड देनी पड़ी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।